वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सादर प्रणाम। मन को प्रसन्न करने के लिए आपको केवल 4 बातों का आश्रय करना चाहिए: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इस संसार में 4 तरह के ही लोग हैं। कौन कौन हैं? सुखी लोग हैं, दुखी लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं और पापी लोग हैं। इन 4 के अलावा इस संसार में 5वां कोई भी व्यक्ति आपको ढूंढे से नहीं मिलता है। पूरी दुनिया को इन 4 वर्गों में बांट दीजिए तो इन चारों प्रकार के व्यक्तियों से जो ये 4 प्रकार के व्यवहार करते हैं उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य पुण्य च चित्त प्रसादनम। चित्त का प्रसादन क्या है? मन की प्रसन्नता क्या है? आपके आसपास जो लोग सुखी हैं, जिनके पास भगवान की कृपा है, खूब अपार साधन संपत्ति है, जीवन जीने के भरपूर आनंद को वो उठा रही हैं, उन लोगों के साथ आप मैत्री, सुखी लोगों के साथ आपकी मित्रता हो जाए तो आप स्वयं सुखी हो जाते हैं। दुख का एक कारण यह भी है कि हम सुखी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, डाह रखते हैं, जलन रखते हैं कि ये वस्तु जो उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। सब वस्तु सबके पास हो जाए उस वस्तु का महत्व क्या रह जाएगा? उस वस्तु का महत्व तभी है जबकि वह कुछ गिने गिने लोगों के पास ही रहती है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, तो आप उस गाड़ी वाले व्यक्ति से दोस्ती कीजिए, मित्रता कीजिए। किसी दिन मन होगा तो आप भी कह सकते हैं कि भाई साहब आपकी गाड़ी ले जानी है, चाबी दे दो या ड्राइवर भेज दो। या वो भी व्यक्ति आपको पैदल जाता देखेगा या कहीं अकेले जा रहा होगा, एक दिन आपको कहेगा भाई साहब समय हो तो आओ ना, थोड़ा साथ में चलते हैं, घूम के आते हैं। तो जो सुख आप लेना चाह रहे थे वो सुख आपको सहजता में मिल गया। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से आप ईर्ष्या करने लगे, शत्रुता करने लगे, तो क्या कभी संभव है कि वो व्यक्ति अपने साधन का सुख आपको देगा? किसी व्यक्ति के घर में अच्छे गद्दे, अच्छे उठने बैठने के साधन हैं, आप कभी राम राम करने के लिए उसके यहाँ चले जाएं, उस सोफे पे, उस गद्दे पे, उस कुर्सी पे आप भी तो बैठेंगे। सुख कितना है उसका उपयोग, जरूरी नहीं कि वो साधन आपके पास हो। आप अच्छी कुर्सी पे बैठते हो, अच्छी गाड़ी में चलते हो, ये महत्वपूर्ण है, न कि ये महत्वपूर्ण है कि वो गाड़ी आपकी है। गाड़ी हो लेकिन आपको चलानी ना आए, गाड़ी हो लेकिन आप उसको घर से, गिराज से अपने बाहर निकाले ही नहीं, फिर उस गाड़ी का क्या मतलब है? गाड़ी तो चलती का नाम है जिसमें बैठ करके आप सफर करें, यात्रा करें। तो सुखी लोगों के साथ मित्रता कीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। करुणा किनके साथ? जो दुखी लोग हैं। जरूरी नहीं कि संसार में सब आपसे उच्च श्रेणी के ही हैं। आज आपके थाली में अगर रोटी है, ठाकुर जी की कृपा से आपको प्रसाद मिला है, तो इस समय लाखों लाखों लोग उस रोटी के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं।
याचना कर रहे हैं कि हे अन्नपूर्णा भिक्षाम देहि, लेकिन आपको तो भगवान ने प्रसाद दी है, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो जो लोग दुखी हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, खाने का साधन नहीं है, पहनने का साधन नहीं है, आप उनके प्रति करुणा का भाव रखें, उनको दूर दूर मत करें। कोई भिखारी आपके दरवाजे पर मांगने आ जाए तो ऐसा मत बोलो कि बाबा आगे चलो। विचार करो कि पिछले जन्म में उसके पास आपके तरह साधन थे और कोई मांगने आया होगा, उसने दूर दूर किया और आज वह दर दर भटक रहा है। तुम भी अगर इसी मार्ग पर चलना चाहते हो, क्योंकि कर्म लौट करके एक दिन व्यक्ति के सामने जरूर आता है, तो तुम्हें भी दर दर भटकना पड़ सकता है। तो उसको अगर दे नहीं सकते हो तो कम से कम अपने वचनों से, अपने मन में विचार से भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु उसको भी जीवन जीने का अधिकार है और वो भी व्यक्ति आपकी कृपा पात्र बने, उसको जीवन का साधन मिले। ऐशो आराम के साधन न मिले लेकिन जीवन जीने का साधन तो मिले। उनके प्रति करुणा करने से भी आपके मन को संतुष्टि होगी कि भगवान ने आपको कम से कम कुछ लोगों से श्रेष्ठ बनाया है कि आप उनके सामने हाथ नीचे करके कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ उनके जीवन के लिए आपका योगदान हो सकता है, आप सहयोगी बन सकते हैं। और यही तो महत्वपूर्ण है। सभी लोग योगी बन जाएंगे जरूरी नहीं है। योगी बनने के लिए जन्मों जन्मों का पुण्य और साधन चाहिए। सभी लोग उपयोगी बन जाएंगे ये भी जरूरी नहीं। आप जो विचार, जो ज्ञान, जो आप अपना कर्म कर रहे हैं उसकी समाज को शायद आवश्यकता ना हो, या बहुत सारे लोग कर रहे हो तो आपका के तरफ लोगों का ध्यान न जा रहा हो, लेकिन आप सबके काम में अपना सहयोग, अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। तो आप योगी बनो ये आवश्यक नहीं, आप उपयोगी बनो ये भी आवश्यक नहीं, लेकिन आप सहयोगी बनो ये परम आवश्यक है। तो करुणा करने वाले व्यक्ति का मन सदैव प्रसन्न रहता है। दूसरों के ऊपर दया का भाव रखने वाले का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। तीसरे जो पुण्यात्मा लोग हैं, साधु संत, हमारे जैसे भजन करने वाले लोग हैं, हमारे पास क्या है? भगवान ने केवल अपने सेवा में, अपने भजन में लगा करके हमारे जीवन को धन्य बना दिया। ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठो, उनके पास पहुंच करके संसार की कोई चिंता मत रखो। संतों का समय खराब करना हो तो लोग संसार की बात उनके सामने रखते हैं। तो ये हमारे बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही है। प्रभु ये सब छोड़ करके तो वो भगवान के भजन में लगा है। अगर भगवान के भजन में भी आप व्यतिपात करो, विक्षेप करो, तो संत का समय खराब होता है। संत से तो ये कहो कि प्रभु अपने जीवन का अनुभव बताओ और हमारे आत्म कल्याण का मार्ग दिखाओ कि हम भगवान के भजन में कैसे लगे। सबसे कठिन काम जो है वह है भगवान का भजन करना। जीव मन बनाता है, संकल्प लेता है, माँ के गर्भ में संकल्प लेता है कि दुनिया में जाकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के संसार की मोह माया में फंस जाता है। तो सुनो हनुमंत, हनुमान जी को सीता जी कहती हैं कि यही दुख है कि जब तब सुमिरन भजन न होई। कि जब मन होता है कि भगवान का सुमिरन करें, भगवान की सूरत में खो जाएं, स्मृति में खो जाएं, समाधि में चले जाएं, तब विघ्न पड़ता है, विक्षेप पड़ता है, हम भगवान के तरफ अपने मन को लगा नहीं पाते हैं। तो ऐसे पुण्यात्मा लोगों का संग करके, उनको देख करके, उनकी नकल करके, उनका अनुसरण करके कि बाबा जी जैसा तिलक लगाते हैं, जैसा कंठी पहनते हैं,
जैसे माला लेकर के भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं। बच्चे कितने सहज होते हैं, दादी माँ को आरती करते देखते हैं, वैसे ही दीपक तो है नहीं, प्लेट लेकर के ही आरती करना शुरू कर देते हैं। आरती आती नहीं, मंत्र आते नहीं, स्तुति आती नहीं, लेकिन अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ न कुछ भगवान का नाम लेते हैं। और वो बच्चे एक दिन ध्रुव बनते हैं, प्रहलाद बनते हैं। तो आप अपने जीवन में संतों के साथ, पुण्यात्मा लोगों के साथ मुदिता का भाव रखें, प्रसन्नता का भाव रखें। जहां भी कोई वैष्णव दिखे, कोई भक्त दिखे, कोई संत दिखे, उनको प्रणाम करिए। वैसे तो पूरे संसार को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन संत को देख करके, भगत को देख करके, जिसके माथे पर भगवान के चरणों की पादुका की छाप लगी हो, भगवान के इस अलंकार को देख करके, चरण रज को देख करके आप उनको प्रणाम करें, प्रसन्न हो कि धन्य है प्रभु कि आप ही संसार में विचरण करते हुए, भगवान नाम की जागृति करते हुए संसार को कल्याण के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो कि हम भी भगवत भजन में लग सकें। तो यह बार बार भगवान से प्रार्थना करो, बार बार बर मांगहु हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो बार बार ये प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रभु, बार बार प्रार्थना करो सदगुरुदेव से, संतों से, हे गुरुदेव आप मेरे जीवन में भगवान की भक्ति का आशीर्वाद दें। और चौथी चीज है वह है उपेक्षा। जो अपुण्यात्मा लोग हैं, जो गलत आचरण करने वाले लोग हैं, जो दूसरे के सुख से सुखी नहीं हो सकते, जिनका काम ही है विघ्न डालना, वो जब तक सोते हैं तभी तक संसार में शांति रहती है। उनका जगना संसार में प्रलय का आवाहन कर देता है। उनके लिए उपेक्षा की भाव रखिए, मन में उनको इग्नोर करिए, उनको कोई रिस्पॉन्स मत दीजिए। किसी के गलत आचरण को जब आप सपोर्ट करते हैं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि आप अच्छे काम में सहयोगी भी बने, लेकिन किसी बुरे काम वाले के साथ खड़े भी न हो। उसको अकेलापन जब महसूस होगा तो वह अपने आप पाप कर्मों से विरत हो जाएगा। लेकिन उसको लगता है कि इतने लोग खड़े होकर के मुझे रोक नहीं रहे हैं, मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं, यानी ये मेरा समर्थन कर रहे हैं। और आपके समर्थन के बल पे, आपके उसमें इंटरेस्ट लेने के बल पर वह समाज में कुकृत्य करता है, गलत आचरण करता है और संसार को दुखी करता है। तो ऐसे अपुण्यात्मा लोगों के प्रति आप उपेक्षा का भाव रखें। और ये जरूरी नहीं कि ये चारों अलग अलग व्यक्ति हों। एक ही व्यक्ति में जब सुख आए तब उससे मित्रता रखिए, जब उसी के ऊपर दुख आ जाए तो उसके प्रति करुणा रखिए। जब वही व्यक्ति भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कोई अच्छा काम करे, तो प्रसन्न होइए कि भाई आपने, भले वो आपका शत्रु है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। और वही व्यक्ति कोई गलत आचरण करे, भले बेटा हो, पति हो, पिता हो, कोई भी हो संसार का संबंध तुम्हारा, तुम उसके साथ उपेक्षा की भावना रखो। उसका कोई भी महत्व मत दो, कोई भी तवज्जो मत दो। तुम देखो कि तुम्हारे मन के अंदर जो चिंता है, जो तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल तूफान मचा हुआ है, वो कैसे शांत होता है। मन शांत होगा तुम्हारे इन चारों प्रयत्नों से। और ये चारों प्रयत्न इतने दिव्य और सार्थक हैं कि हर व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिक्षण सजग रह करके इनका व्यवहार करे तो सारा संसार सुखी हो सकता है। जय जय सिया राम।